हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी का टॉपिक द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। इससे पहले हमने अपनी वीडियोस में जाना था कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ से रिलेटेड अर्ली एंड मॉडर्न थ्योरीज के बारे में। उसके बाद हमने स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है ये जाना था, और आज हम सीखेंगे कि प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। प्लैनेट्स जिन्हें हम ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अभी तक हमने सीखा कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, यूनिवर्स के बाद गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सी जिसे ग्रुप ऑफ स्टार्स कहा गया, और सन जो खुद में एक स्टार है। इन सभी का फॉर्मेशन हुआ। देखिए, प्लैनेट्स जो होते हैं वो गैसियस प्लैनेट्स भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी होते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि आखिर उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो यहाँ जनरली हम गैसियस या टेरेस्ट्रियल स्पेसिफिक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम एक जनरल टर्म को समझते हैं कि आखिर जो प्लैनेट्स हैं उनका फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेजेस हैं। स्टेजेस से हम समझेंगे कि प्लैनेट्स कैसे बने। द स्टार ऑफ लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस विद इन अ नेबुला। देखा था स्टार फॉर्मेशन में कि जो एक नेबुला था, नेबुला के अंदर स्टार का फॉर्मेशन हुआ, स्टार था। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर टू द गैस क्लाउड। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण स्टार के अंदर एक गैसियस कोर का डेवलपमेंट हुआ। एंड ए ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द गैस कोर। गैस कोर के सराउंडिंग एक गैस की, ये जो कोर था, ये जो कोर है, इस कोर के सराउंडिंग में गैस और डस्ट की एक डिस्क डेवलप हो गई। सो ये तो था फर्स्ट स्टेप। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप में क्या हुआ। सो सेकेंड स्टेज में द गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। मीन्स जो कोर के सराउंडिंग एक गैसियस डिस्क डेवलप हुई थी डस्ट पार्टिकल्स की, गैसेस की, उसमें कंडेंसेशन होने लगा। ये क्या होने लगे? स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स के तौर पर बनने लगे। जो डस्ट पार्टिकल के मैटर थे वो आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगे। यह प्रोसेस है बाय द प्रोसेस ऑफ कोहिजन। कोहिजन का मतलब क्या है कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे, और इन छोटे छोटे स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स को नाम दिया गया प्लैनेटेसिमल्स का। प्लैनेटेसिमल्स क्या होते हैं? प्लैनेटेसिमल्स आर द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज़। यही जो गैस के पार्टिकल्स हैं, डस्ट के पार्टिकल्स हैं, जब एक दूसरे से जुड़ने लगे, इन्होंने छोटे छोटे राउंड ऑब्जेक्ट्स का आकार ले लिया। इन्हीं को कहा गया प्लैनेटेसिमल्स। हम प्लैनेटेसिमल्स को प्रोटो प्लैनेट भी कह सकते हैं, अर्ली प्लैनेट भी कह सकते हैं। मतलब एक प्लैनेट्स के बनने से पहले की प्रक्रिया है, पहले की स्टेज है प्लैनेटेसिमल्स। लास्ट थर्ड स्टेज में क्या होता है? दैट द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स एक्रीट टू फॉर्म अ फ्यूअर लार्ज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स। कि यही जो प्लैनेटेसिमल्स हमारे बने वो एक्रीट होने लगे, यानी कि एक के ऊपर एक, लेयर बाय लेयर, परत दर परत बनने लगे। और जब ये सभी प्लैनेटेसिमल्स एक साथ इकट्ठे हो गए तो इन्होंने एक लार्ज बॉडी का आकार लिया, जिनको हम प्लैनेट कहते हैं। हम डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं तीनों स्टेजेस को। सो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि गैस क्लाउड के अंदर एक कोर का फॉर्मेशन हुआ, और गैस और डस्ट पार्टिकल्स एक रोटेटिंग डिस्क के तरीके से गैस कोर के सराउंडिंग्स आ गए। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि ये जो गैस क्लाउड्स थे ये एक साथ कंडेंस होने लगे, और इस कोर के सराउंडिंग्स में एक राउंडेड ऑब्जेक्ट्स के तरीके से डेवलप हो गए, और इन्हें ही प्लैनेटेसिमल्स कहा गया। थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि इससे पहले जो स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स थे वो एक साथ आ गए और उन्होंने एक लार्ज बॉडी का रूप लिया, जिसे हमने प्लैनेट कहा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।